की, उसके बाद मेरी पूरी तवज्जो चली गई आलिमियत की तरफ। हिफ्ज़ भी मैंने घर में मुकम्मल किया, और फिर आलिमियत की इब्तिदाई तालीम भी घर में हासिल की, और फिर मैट्रिक वगैरह मैंने ओपन स्कूलिंग के ज़रिए दी, और मैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा चला गया। दारुल उलूम नदवतुल उलमा में तकरीबन मैंने 5 साल गुज़ारे। किस साल में गए थे नदवा? 2015 में मैं गया था, और आलिया सालिसा में गया था। आलिया सालिसा यानी सेकंड लास्ट ईयर। तो उससे पहले की किताबें जो हैं हमने घर में ही पढ़ी थी। हमारे वालिद साहब से? नहीं, हमारे दो असातिज़ा किराम थे, मौलाना इब्तिदा आलम नदवी और मौलाना नदीम नदवी साहब। ये दोनों हज़रात घर में तशरीफ़ लाते और बड़ी मेहनत करते और पढ़ाते, और हिफ्ज़ भी घर में उन्होंने कराया, और इब्तिदाई किताबें भी उन्होंने यहीं पढ़ाई घर में। उसके बाद फिर दारुल उलूम नदवतुल उलमा गया, और आलिया सालिसा में दाखिला हुआ, और आखिर के 2 साल जो आलमियत के बाकी थे वहाँ पर मुकम्मल किए। और उसके बाद फिर 2 साल मैंने तखस्सुस फिर तफसीर किया, तफसीर और नदवा उलूमुल में कुरान ही? में, नदवे में ही स्पेशलाइजेशन उलूमुल कुरान और तफसीर में, 2018 और 19 में। फिर 2019 से 2020 तक मैंने तदरीब इफ्ता वहीं पर मुकम्मल की, नदवे में ही। तो कहा जा सकता है कि प्योर नदवी हूँ। फिर कोई उसके इसमें मिलावट नहीं है? जी, उसके बाद जो है 2020 के बाद मैंने जो है 2 साला मगरिबी तहज़ीब के रद्द पर कोर्स किया, हज़रत मौलाना मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी दामत बरकातुहुमुल आलिया के पास ऑनलाइन। उन्होंने ऑनलाइन कोर्स? तहाफ़ुतुल मलाहिदा का कोर्स शुरू किया था, 2 साल मैंने वहाँ पे किया। मगरिबी तहज़ीब के ख़िलाफ़ काम करने का जो मिज़ाज है और जो फ़िक्र है, वो नदवतुल उलमा से ही मिल गई। और बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी नदवी रहिमहुल्लाह की तहरीरों को पढ़कर, और हमारे उस्ताज़ मुरब्बी हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब भटकली नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनकी तरबियत में मैं रहा, और उन्होंने ज़हन साज़ी की, फ़िक्र साज़ी की, यहाँ तक कि ये बात समझ में आई कि भई इस ज़माने में जो मुकाबला है हमारा दर हकीकत मगरिबी तहज़ीब से है, और उस पर काम करना है। हज़रत मुफ्ती यासिर साहब ने जो है उस फ़िक्र को अमली जामा पहनाया और रुख दिया कि कैसे काम करना है। और उसी दौरान फिर हमने जो है अपने इदारे भी कायम किए, ऑनलाइन भी ऑफ़लाइन भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इस वक्त मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में पीएचडी कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आप अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोल रहे थे उस दिन। लोग हैरान हैं कि मौलवी, मौलाना इतनी अच्छी अंग्रेज़ी, सामने वाला भी आपकी अंग्रेज़ी को समझने से कासिर, मॉडरेटर को भी समझ में नहीं आ रही थी अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी कहाँ से आपने सीख लिया? बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती है, लेकिन इतनी आती है अल्हम्दुलिल्लाह कि कम्युनिकेट कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से। तो चूँकि मैंने स्कूलिंग भी की थी शुरू जी। के, यानी क्लास 8 तक रेगुलर स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और उसके बाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा में ख़ुद इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो नदवे में भी इंग्लिश को हमने सीखा है, और उसके अलावा मेरी जो 2 बहनें हैं, एक डॉक्टर हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनके ज़रिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने, प्रैक्टिस करने, बोलने, पढ़ने का मौका मिलता रहा, और अभी भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। वालिद साहब क्या करते हैं आपके? वालिद साहब बिज़नेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दावत व तबलीग के काम में जुड़े हुए हैं, काफ़ी मुतहर्रिक हैं। जी, बहुत अच्छा। तकरीबन पिछले 50 सालों से। तो आपने तालीम मुकम्मल की, इदारा कायम किया और चैलेंज करना शुरू कर दिया। चैलेंज तो नहीं कहूँगा, इन्विटेशन दी थी हमने। आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक और पर्सनल क्वेश्चन है। शादी कर ली आपने या अभी बाकी है? अभी तो बाकी है, अभी नहीं हुई। तो कब इरादा है? जब अल्लाह ने मुक़द्दर किया होगा इंशाअल्लाह।